See, now last point is a debenture chapter is redemption. So redemption of debenture. See, the concept is that redemption means repayment. Repayment of what? The debenture amount which we have taken from the debenture holder, right? So उसी का जो अमाउंट हम लोगों ने लिया था एज ए लोन लिया था डिवेंचर होल्डर से, उसको रिपेमेंट करना है. देयर इज सर्टेन फिक्स टाइम लिमिट इज देयर. समटाइम्स हम लोग को रिपेमेंट करना पड़ता है 5 साल 7 साल में से रिपेमेंट करना बाद रिपेमेंट करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर. नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट हम आपको इसे रिपेमेंट करने जा रहे हैं. बात को समझिए. हाँ, रिपेमेंट करने जा रहे हैं. कौन सा चीज रिपेमेंट करने जा रहे हैं? जो पैसा मैंने डिवेंचर होल्डर से लिया था बाय इशूइंग द डिवेंचर. सिंपल बात. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग कि मान लीजिए मैंने डिवेंचर इशू कर रहा हूँ. क्या करना हम लोग बेटा? इशू कर रहे हैं. इशू करने का एंट्री क्या होता है? हम लोग सुबह ही पढ़ा था. बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? बैंक को डेबिट करेंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड व्हाट? अलॉटमेंट. टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड व्हाट? अलॉटमेंट. After that, that debenture application and allotment amount should be transferred to the specific debenture जो हम लोगों ने issue किया था. तो again क्या होगा? debenture application and allotment, right? debenture allotment account debit done to क्या होगा आपका? से सपोज 8% debenture हम लोगों ने issue किया था, तो 8% debenture. दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम लोगों ने issue एंट्री हम लोग समझ गए कि हाँ ऐसे करके debenture issue हो सकता है. And we also know that this is the case where we are issuing the debenture at par. This is normal entry. Okay, debenture can be issued at premium also or at discount. If it is issued at premium, then इस एंटी में कोई चेंजेस नहीं होगा. हाँ, अमाउंट में चेंजेस होगा ऑब्वियसली, बट इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने वाला है. सेम एंट्री रहेगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. ये हम लोगों ने सुबह पढ़ लिया था. अगर एट प्रीमियम होता है तो ठीक है, और अगर एट डिस्काउंट होता है तो कुछ चेंजेस नहीं होगा. तब ये प्रीमियम नहीं होगा, तब यहाँ पे और एक लेता आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर का क्या है. तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने सुबह डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम लोग डिवेंचर को इश्यू किया जा सकता है एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट. अब रिडेम्पशन करना है. सी, रिडेम्पशन कॉन्सेप्ट क्या है? देना किसको है? जिससे आपने पैसा लिया उसी की तो आपको रिटर्न करना है ना. दैट मीन्स आप जिनसे पैसा लिया आपको रिडेम्पशन करना है, उसी को रिडेम्पशन करना है. किससे पैसा लिया आपने? डिवेंचर होल्डर से. आप डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया है तो उसी को तो रिपेमेंट करेंगे ना आप. कौन सा पैसा? जो पैसा आपने लिया था. यहाँ पे हम लोग किस नाम से दिखा कर रखा? 8% डिवेंचर. दैट मीन मान लो अगर आज मैं 100 रुपया लिया हूँ फॉर माई डिवेंचर होल्डर, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही डिवेंचर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने 100 रुपया डिवेंचर होल्डर से पैसा लिया हूँ मैंने, ठीक है. तब वही 100 रुपया मैं क्या करना हूँ? डिवेंचर होल्डर को मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, रिपे करने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट हम लोग को एक रिडेम्पशन का एक ड्यू एंट्री करना पड़ेगा. रिडेम्पशन या रिपेमेंट का मुझे क्या करना पड़ेगा? एक ड्यू एंट्री करना पड़ेगा. फॉर व्हाट? फॉर पर्पस कि ताकि वो ड्यू बने. जो एक्चुअली मेरा लायबिलिटी बनता किसको है? टू डिवेंचर होल्डर ना. तो दैट्स व्हाई ये 8% डिवेंचर का जो पैसा हम लोग लिया था, जो हम लोग का लायबिलिटी था, उसको ही रिपेमेंट करना है टू द डिवेंचर होल्डर. दैट्स व्हाई फर्स्ट ड्यू एंट्री होगा 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट. देखिए मैं अपना लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया. डेबिट करने का मतलब क्या? डिक्रीज कर दिया 100 रुपीज. टू क्या होगा? डिवेंचर होल्डर कितना? 100 रुपीज. डन. ठीक है, ये मैंने ड्यू किया. ये मैंने क्या किया? ड्यू किया. 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कितना हुआ? 100 रुपीज. ये मैंने ड्यू किया. सिंपली ड्यू. अभी तो पेमेंट नहीं करेंगे. अब जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा, जब मैं इसको इसी को पेमेंट करूंगा, पर पेमेंट करूंगा किसको? डिवेंचर होल्डर को तो पेमेंट करूंगा ना. तो जनरली क्या होगा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट. सिंस हम लोग डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक. हाउ मच? 100 and 100. Clear? So this is the basic entry where we can pass the entry for redemption of debenture. माने ये डिवेंचर जो रिडेम्पशन हो रहा है एट पार हो रहा है.
क्यों एट पार हो रहा है मालूम बेटा? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, एट पार क्यों हो रहा है देखिएगा तो ध्यान दीजिए। एट पार क्यों हो रहा है मैं आपको पहले ये बताने जा रहा हूँ। बिकॉज आपने डिवेंचर होल्डर से लिया था कितना, 100 रुपीज, और आपको उसको दे भी कितना रहा है, 100 रुपीज ही दे रहा है। That's why it is called debenture issued at par and redemption also at par. इशू किया एट पार और रिडेम्पशन भी एट पार भी। डन। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा? पहले हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने एक बेसिक चीज सीखा। अगर हम लोगों ने इसको दो में डिवाइड किया, पहले पार का बात सोचो है, इशू करना यार, ये पार्ट ले लिया हम लोग इशू में, और ये पार्ट ले लिया हम लोग रिडेम्पशन। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। देखिएगा बहुत सिंपल एंट्री है, बहुत ही सिंपल एंट्री है। पहले इशू कर रहे हैं, इशू में क्या होगा, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देन क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। ये मैंने इशू कैसे किया, एट पार किया। अभी उसी चीज को मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ, मैंने इसी चीज को मैं रिडेम्पशन कर रहा हूँ। रिडेम्पशन कैसे करूंगा, ये लायबिलिटी था मेरा, ये लायबिलिटी था, इसको मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा हम लोग का, डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर क्या होगा, होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर। उसके बाद पेमेंट किसको करना है, डिवेंचर को होल्डर को करना है। तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक, टू क्या होगा, बैंक। सिंपल एंट्री। ठीक है, आप इसको इशू कर दिया और रिडेम्पशन भी कर दिया, इशू भी कर दिया और रिडेम्पशन भी कर दिया, कहानी खत्म, इसका कोई टेंशन नहीं है। अभी व्हाट इफ द डिवेंचर इशूड एट पार, पर रिडेम्पशन कर रहा हूं एट प्रीमियम, ये भी तो पार था ना, ये भी तो पार था। अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्रीमियम। ठीक है, रिडेम्पशन कैसे कर रहा हूं, प्रीमियम में कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई, हम लोगों ने फिर से एंट्री क्या क्या, एट पार का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, लेट इट बी 100 रुपीज, टू डिवेंचर सेम एंट्री इसकी तरह होगा, सेम एंट्री इसकी तरह, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 100 रुपीज हो गया हम लोगों का पहला एंट्री। बिकॉज पैसा बैंक में तो 100 रुपीज ही आया ना, बिकॉज हम लोग डिवेंचर होल्डर से ज्यादा पैसा नहीं ले रहे। बट जब उसको हम लोग पेमेंट करने जाएंगे, जब डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट करेंगे ना, जब डिवेंचर को हम लोग पेमेंट करेंगे, उनको पेमेंट करते हुए ज्यादा पेमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम में पेमेंट करेंगे, ज्यादा पेमेंट करेंगे। दैट मीन्स 100 रुपीज तो लिया है, बट देते वक्त हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 100 रुपीज की जगह में हम लोग उसको 110 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 110 करेंगे, 150 कुछ भी हो सकता है ना। अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही चीज समझना बेटा, खत्म और कुछ नहीं है। कि आप जब कोई चीज इशू करने जा रहे हो, आपको पता है कि इस बंदे को मुझे 10 रुपया, जिससे मैंने 100 रुपये लिया हूँ, दिस 100 रुपीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 100 रुपीज, ये जो 100 रुपीज मैंने लिया हूँ, आपको पता है कि 100 रुपीज जब मैं दूंगा, तो मैं 100 नहीं दूंगा, 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन, दैट 10 रुपीज माई एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली। सो इस एक्सपेंडिचर को, जो मुझे पहले से पता चल गया मुझे भाई 110 रुपये देना ही है, हम लोग को इश्यू करते वक्त ही जो एक्सपेंडिचर 10 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना, एक्स्ट्रा 10 रुपये जो हम लोग का हुआ है, जो पेमेंट बाद में करना पड़ेगा जब मैं रिडेम्पशन करूंगा, उसको पहले बुक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। कैसे बुक करेंगे, सिंपल बात, हम लोग को तो एज यूजुअल पहले डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को तो डेबिट करना ही है, कितना, 100 रुपीज से डेबिट करना। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपीज से डेबिट करना है। व्हाई डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट करना 100 रुपीज से, बिकॉज आपका लाइबिलिटी कितना आया था, बैंक में कितना आया था, 100 रुपीज आया था, तो उसको डेबिट करोगे, जस्ट लाइक दिस वन एंट्री, प्रीवियस एंट्री जो हम लोग किया था एट पार में। बट आपको ये भी पता है, आपको एक लॉस होने वाला है, कब, जब आप उस डिवेंचर का पैसा बाद में पेमेंट करोगे, जब रिडेम्पशन करोगे। दैट्स व्हाई अभी से आप क्या करोगे, एक अकाउंट को डेबिट करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दिस इज 10 रुपीज, लेट इट बी 10 रुपीज, ठीक ना, 10 रुपया हम लोग का क्या होगा, वो लॉस हो गया, जो अभी नहीं हुआ है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट ये पेमेंट तो हम लोग बाद में करेंगे ना। आफ्टर दैट टू 8% डिवेंचर, ये कौन सा 8% डिवेंचर का बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो पैसा लिया था,
तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन 8% डिवेंचर में हम लोग ट्रांसफर करके रख देंगे। बाकी जो लॉस अभी हुआ है, पर देना कब है, इसको बाद में देना है ना, इसलिए इसको हम लोग लाइबिलिटी बना कर रखेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कौन सा अमाउंट मालूम है बेटा, ये 10 रुपीज, ये 10 रुपीज आपका लाइबिलिटी बनकर है। बहुत सिंपल एंट्री है। आपके पास 100 रुपीज आया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने 100 रुपीज में 100 रुपीज को इसको एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आपने पहले रख दिया, पहले आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 100 रुपीज पहले रख दिया। जब आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं कहाँ पे, 8%, बिकॉज आपने मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी ने 8% डिवेंचर इशू किया है। तो इन दैट केस डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को 100 रुपीज को डेबिट कर रहा हूँ, बाय दिस ये अकाउंट क्लोज हो गया हम लोग का। ठीक है, ये पहले क्रेडिट था, अभी ये डेबिट होके क्लोज हो गया। आफ्टर दैट जो लॉस अभी हम लोग को पहले एक्सपेक्टेड हो चुका है भाई, तो हम लोग पहले से सुन लिया कि भाई हाँ हम लोग को तो लॉस होना ही है, तो लॉस हम लोग को अभी हो रहा है, वो बाद में हम लोग को क्या करना, अभी तो नहीं देना ना, अभी तो सिर्फ पैसा आया ही है, बट हाँ ये बाद में हम लोग को देना पड़ेगा 10 रुपए एक्स्ट्रा, जो हम लोग का अभी का ही लॉस मान के चल। ठीक है, तो लॉस को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, नॉमिनल का लॉस डेबिट होना ही है। ठीक है, एंड 8% डिवेंचर क्रेडिट किया, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेट डिवेंचर इशू किया ना उस बंदे को, तो 8% डिवेंचर में कितना होगा, 110 आएगा क्या, नहीं, ये गलती कभी मत करना। आप लोग ये डेबिट क्रेडिट को टोटल करके हमें मत लिखना, क्योंकि अगेंस्ट माई डिवेंचर, जो मैं डिवेंचर इशू किया हूँ, ठीक है, वो 100 रुपीज का डिवेंचर था, इसलिए मेरे पास 100 रुपीज चला जाएगा 8% डिवेंचर में। और ये जो पैसा तो 10 रुपया है, जो लॉस अभी का है, बट क्यों लॉस है, बिकॉज बाद में हम लोग को ये देना पड़ेगा, ये हम लोग को लाइबिलिटी बना कर रखना पड़ेगा, बिकॉज ये लाइबिलिटी अभी का नहीं है, हम लोग जब आएगा, ठीक ना, रिडेम्पशन का समय आएगा, तब ये हम लोग को देना है। किसको, डिवेंचर होल्डर, किसको, डिवेंचर होल्डर को देना है, डिवेंचर होल्डर को देना। दैट मीन्स आज के दिन में मेरे पास डिवेंचर होल्डर को देने के लिए दो दो पैसा है। एक तो ये 100 रुपया जो उससे मैंने लिया था, बाकायदा लीगली लिया था, और ये जो प्रीमियम का पैसा जो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि भाई तुमको देते वक्त हम कितना देगा, 10 रुपया एक्स्ट्रा देगा। तो अल्टीमेटली डिवेंचर होल्डर को दो दो पैसा देना, एक तो हो गया 100 रुपीज, एक हो गया हम लोग कौन सा 100 रुपीज, दिस इज 100 रुपीज जो उससे मैंने लिया था, एंड 10 रुपीज एक्स्ट्रा जो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि भाई तुमको बाद में हम लोग पैसा पेमेंट करेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी रिडेम्पशन का बात आया। ठीक है, तो रिडेम्पशन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज पहले क्या करना पड़ेगा, ड्यू एंट्री, तो मस्ट ड्यू एंट्री करना है। ड्यू का मतलब क्या, उसको देना क्या क्या है, देना तो दो चीज है, एक है डिवेंचर का पैसा और एक है प्रीमियम का पैसा। तो दैट्स व्हाई हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हम लोग बहुत सिंपल एंट्री करेंगे। देखिए 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज मेरा लाइबिलिटी था, ठीक है, लाइबिलिटी था, अब इसको डेबिट करेंगे बाय ₹100। देन व्हाट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सर ये चीज तो हम लोग ऑलरेडी देख चुका आप लोग, हाँ ये 10 रुपए का बात कर रहा हूँ, ये भी डेबिट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी था, डेबिट करके इसको मैं लाइबिलिटी को क्लोज कर रहा हूँ। और देना किसको है, डिवेंचर होल्डर, देना किसको है, डिवेंचर होल्डर। तो अल्टीमेटली कितना हुआ, 110 रुपया डिवेंचर होल्डर को टोटल देना। टोटल मुझे कितना देना डिवेंचर होल्डर को, 110 रुपया डिवेंचर होल्डर में, जिसमें 100 रुपीज किसके अगेंस्ट में है, डिवेंचर के नाम पे है, ठीक है, और 10 रुपीज किसके नाम पे है, मेरा प्रीमियम के नाम। देना किसको, अल्टीमेटली डिवेंचर होल्डर को देना है, देना किसको है, डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, ये मैंने एंट्री किया, ड्यू एंट्री किया, ड्यू एंट्री, अभी पेमेंट एंट्री, पेमेंट किसको करना है, डिवेंचर होल्डर। तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 110, ठीक है, 110 टू बैंक, कितना, 110। ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एग्जाम्पल हो गया इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। पहले कौन सा एग्जाम्पल था, इशूड एट पार रिडेम्पशन एट पार, ठीक है, हाँ, ये इशूड एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। और ये कौन सा एग्जाम्पल मैंने कराया, ये था इशूड एट पार बट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अभी मैं कौन सा एग्जाम्पल कराऊंगा, वेरी सिंपल, देखो अभी मैं कौन सा एग्जाम्पल कराऊंगा, इशू एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम।
सर इसका पहले मीनिंग बताता हूँ। 100 रुपए का डिवेंचर है, मैं आपसे लेते वक्त 110 ले रहा हूँ, और जब आपको मैं रिटर्न करूंगा, रिडेम्पशन करूंगा, मैं आपको 110 दूंगा। ओहो सर, ये तो बहुत सिंपल बात है। 110 लिया, 110 दिया, क्या ये दोनों 10-10 अमाउंट एक ही अमाउंट है क्या? नहीं, डोंट कंपेयर इट। ठीक है, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बात हो गया, ये दोनों अलग अलग अकाउंट में जाएगा। हालांकि अमाउंट सेम दिख रहा है, कभी कोई अलग अलग भी दिख सकता है। ये 10 रुपीज तुम्हारे पास आया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट, एंड दिस 10 रुपीज आप उसको रिडेम्पशन करते हुए दोगे। तो दोनों अलग अलग, दोनों को सेपरेट ट्रीटमेंट करना, अलग अलग सोचना बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले हम लोग ये सोचते हैं मेरे पास कितना आ रहा है पैसा, मेरे पास पैसा आ रहा है 110 रुपया। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 110 टू डिवेंचर, टू क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 हो गया। ये तो वेरी सिंपल एंट्री था। पैसा हम लोग के पास 110 आया ना, 110 आया 110, बट अनफॉर्चुनेटली ये 110 में 100 रुपया में डिवेंचर के अगेंस्ट में मैं कंपनी क्या इशू कर रहा है, मान लो 12% डिवेंचर इशू कर रहा है, ठीक है। तो 100 रुपया तो किसके अगेंस्ट में होगा, मेरा 12% डिवेंचर, और 10 रुपया में क्या लूंगा मैं, एसपी अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, मेरा बात समझा। 110 रुपया में 100 रुपया कहाँ जाएगा, 12% डिवेंचर, कंपनी 12% डिवेंचर में इश्यू कर रहा है, एंड 10 रुपीज कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सर हम लोग एक काम करते हैं, दोनों चीज को आप एक बार अलग अलग सोच के देखते हैं, हम लोग का कितना सही ढंग से हम लोग कर सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री करते हैं भाई, कोई इशू नहीं है। ट्रांसफर एंट्री क्या होगा देखते हैं सर। चलो ट्रांसफर एंट्री होगा वेरी सिंपल, अगेन एंट्री होगा डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कितना होगा 110। इसमें हम लोग ने 12% इशू किया था, तो टू क्या होगा 12% डिवेंचर, टू क्या होगा 12% डिवेंचर, जिसमें कितना होगा 100, और टू क्या होगा एसपी अकाउंट कितना होगा 10। ये मैंने पहले इशू वाला को डील किया, ठीक है। अभी हम लोग को ये चीज भी ध्यान रखना है, हम लोग जो रिडेम्पशन करेंगे, हम लोग जो रिडेम्पशन करेंगे 10 रुपया तो एक्स्ट्रा उसको देना है, 10 रुपया तो एक्स्ट्रा उसको प्रीमियम में देना है। तो क्या हम लोग तो इसका जो लॉस, ये जो हम लोग को लॉस हुआ कि इस लॉस को अभी बुक नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। तो सर आपने यहाँ पे बीच में वो लॉस वाला बात क्यों नहीं लिखा, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए, मैं इसको अलग अलग ट्रीटमेंट कर, हाँ जस्ट आप लोगों को समझाने। तो ये आपने पहले बेसिक एंट्री किया, आपका प्रीमियम में पैसा है, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। प्रीमियम में ट्रांसफर करने के बाद, ठीक है, प्रीमियम के बाद ट्रांसफर करने के बाद आपको लॉस वाला की भी एंट्री करनी, मैं अलग अलग कर रहा हूं, बट आप इसको कंबाइन कर सकते हो, और कंबाइन नहीं करना है। बट सोचने में क्या होता है ना, आप अलग अलग सोचेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गलती एकदम नहीं हो। तो हम लोग कैसे करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, देखो मैंने इश्यू ऑफ डिवेंचर बोल रहा है ना, तो इश्यू को इश्यू करते वक्त ही एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाउ मच, डेबिट 10 रुपीज, ये जो रिडेम्पशन का अमाउंट 10 रुपीज था, टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ व्हाट, डिवेंचर, जो कितना होगा आपका 10 रुपीज। ठीक है बेटा, ये सिर्फ आपका सिर्फ इशू का एंट्री खत्म। अभी आप चाहते हो तो इस एंट्री को इसके अंदर में डाल सकते, कंबाइन एंट्री कर सकते। अगर कंबाइन एंट्री हुआ तो क्या होगा, सोचते वक्त अलग अलग करना रफली, और एंट्री पास करते वक्त कंबाइन कर देना। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, देन लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10, टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितना होगा 100, टू एसपीआर कितना होगा 10, टू प्रीमियम डिडक्शन कितना होगा 10, खत्म। देखने से तो कि 3 4 5 एंट्री एक साथ में कम लिख रहा है, डेबिट क्रेडिट, कंफ्यूजन बहुत होता है, बट सोचो अलग अलग, तो आपको डाउट नहीं होगा। दैट मीन आज के दिन में मुझे डिवेंचर होल्डर को देना कितना है, एक तो डिवेंचर का अमाउंट जो 100 रुपया था, क्या एसपीआर रिटर्न करते डिवेंचर होल्डर को, कभी नहीं, तो रख देते टू राइट ओवर एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पे प्रीमियम का जो पैसा है हम लोग प्रॉमिस किया उसको कि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा करेंगे, पे करेंगे रिटर्न में, तो वो पैसा भी, ठीक है। तो इसमें ये दोनों पैसा आपको देना है, एक तो डिवेंचर का पैसा और एक प्रीमियम डिवेंचर का पैसा। तो ये तो हुआ इशू एंट्री कर दिया, अभी हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन एंट्री कर, डिवेंचर रिडेम्पशन एंट्री कर, सेम एंट्री, क्या एंट्री होगा बेटा, पहले होगा मान लो 12% डिवेंचर, हम लोग 12% डिवेंचर इशू किया था,
तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 100। ये प्रीमियम का अमाउंट भी लाइबिलिटी है, इसको डेबिट करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा डेबिट करना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हुआ 10। टू क्या हुआ डिवेंचर होल्डर, टू क्या होगा डिवेंचर होल्डर जो कितना होगा 110 110। बात को समझिएगा 110। और जब मैं पेमेंट करूंगा फिर से डिवेंचर होल्डर को क्या होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा 110। ये कौन सा केस था, ये केस वो है जहां पे हम लोग डिवेंचर को इशू कैसे किया, डिवेंचर को इशू किया एट प्रीमियम, बट रिडेम्पशन कैसे कर रहा हूँ एट प्रीमियम। इशू डिवेंचर एट प्रीमियम एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम में पैसा ले रहा हूँ और प्रीमियम में दे भी रहा हूँ। क्या ये दोनों प्रीमियम प्रीमियम एक ही आदमी एक ही चीज है क्या, नहीं। एक हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक हो गया आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक में कराने जा रहा हूँ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा जो हम लोग डिस्काउंट और जो लॉस होता है ना उसको राइट ऑफ करने का, वो मैं कल का वीडियो में पहले ही बता दूंगा। अभी एक चीज आपको आज के लिए प्रिपरेशन ये हो जाएगा डिवेंचर का, तब तो बाकी लॉस तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं है, वो छोटा टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना जा रहा हूँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैंने आपसे ले रहा हूं मैं 90 रुपया, मान लीजिए 100 रुपया डिवेंचर का था वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया डिवेंचर का वैल्यू है, 100 रुपया डिवेंचर का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल कि आपका डिवेंचर का वैल्यू कितना है, आपका डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपीज, बट आप डिवेंचर होल्डर को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मिलेगा कितना 90। ठीक है, बट जब देंगे, ठीक ना, आप डिवेंचर इशू कितना कर रहे हैं 100 का, बट देंगे जब कितना देंगे 110। यहाँ पे 10 रुपया क्या हुआ आपका लॉस हुआ। तो देखा जाए तो दो दो लॉस हो गया, एक तो 100 का डिवेंचर के अगेंस्ट में मिला कितना 90, तो यहाँ पे 10 रुपीज क्या हुआ लॉस, और यहाँ पे और एक लॉस हुआ, जो लॉस हम लोग का, जो लॉस हम लोग का कब हुआ, जो लॉस हम लोग का हुआ जब हम लोग रिडेम्पशन करने, तो दैट इज द थिंग, बोथ आर लॉस, ठीक ना, बट बोथ आर एट डिफरेंट टाइम्स हुआ है, इसलिए दोनों को मिक्स मत करिएगा। ठीक है ना, एंटी कैसे पास करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं आप डिवेंचर, क्या आपके पास फुल अमाउंट आया होगा, पूरा 100 में 100 ही आया होगा क्या, नहीं सर, हम लोग के पास तो 10% डिस्काउंट था, तो हम लोग के पास कितना आया होगा 90 रुपीज। एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, सी आई एम ओनली टेकिंग वन फेज, आई एम टेकिंग एज ए वन फेज बिलो ऑफ वन डिवेंचर। If it is 10,000 डिवेंचर, you should multiply it with the face value and the quantity। में जो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं एक का वैल्यू मान के चल रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 90, क्यों 90, आपने डिस्काउंट में दिया है। ठीक है, अच्छा अभी जो मैं बोला क्वांटिटी के बाद, अभी कुछ लिखा रहेगा कि ए लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर्स, तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 10,000 से करना है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं अभी तो सिर्फ 90 कर रहा हूँ ताकि मेरा वैल्यू लेने में इजी हो। बैंक अकाउंट डेबिट 90 टू डिवेंचर, सेम थिंग, डिवेंचर व्हाट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो हो गया कितना हुआ 90, डन। अभी हम लोग क्या करेंगे उसको ट्रांसफर एंट्री, राइट। सी डिवेंचर, पहले हम दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, हाँ, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90। अभी ये जो 90 हम लोग इश्यू किया है, आया तो हम लोग के पास 90, बट हम लोग डिवेंचर कितना का देंगे, उसका लायबिलिटी कितना होगा मेरा 100 का होगा ना, जैसे सुबह बताया था, हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं ना, जबकि मेरे पास पैसा तो पूरा फेस वैल्यू का नहीं आएगा, वो 90 आया, बाकी 10 रुपीज तो आपका वो क्या होगा, 10 रुपीज तो आपका वो लॉस हो गया ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो लॉस को ये में लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ 10। ये कौन सा 10 है, ये जो मेरा फेस वैल्यू डिवेंचर का कितना था 100 था, बट मुझे मिला कितना है 90, क्योंकि मैंने 10 रुपए क्या दिया मैंने डिस्काउंट। हो गया बेटा, है। टू क्या होगा, मान लो 12% डिवेंचर इशू किया था, टू 12% डिवेंचर जो कितना हुआ 100, खत्म। उसके बाद बेटा अब इस डिवेंचर को क्या कर रहे हैं आप, दोबारा आप रिडेम्पशन करेंगे प्रीमियम में, तो बुक आपको इशू करते हुए तो आपको लॉस को क्या बुक करना पड़ेगा ना, बुक करना पड़ेगा, याद रखना। तो क्या करेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10, हम लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे थे, डोंट मिस जज कि ये 10 और ये 10 एक है ना, अलग अलग है, ये तो
हम लोग डिस्काउंट में दे रहे हैं इसलिए मेरा 10 रुपया लॉस हो गया, और ये हुआ, ये लॉस हो गया कि हम लोग उसको देते वक्त एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा प्रीमियम में देते। तो क्या होगा, प्रीमियम जस्ट लाइक प्रीवियस वन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कितना होगा 10 रुपीज, खत्म। अभी आप चाहते हैं तो ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन नहीं करना चाहिए। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 90, तब आप यहाँ पे एक ही लेजर बना सकते हो, लॉस और डिस्काउंट, ऐसे लॉस लेस डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, तब यहाँ पे टोटल करना है 20, ठीक है, तब टोटल करना 20। और अगर आप लोगों को लगता नहीं मैं अलग अलग लेजर बनाऊंगा, डिस्काउंट का अलग बनाऊंगा, लॉस ऑन इशू डिवेंचर, लॉस ऑन इशू डिवेंचर में अलग बनाऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करिए, कुछ नहीं है, ठीक है। बट ऐसे सेपरेटली नहीं करना है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बट आपको सेपरेटली नहीं करना, सेपरेट एंट्री नहीं करना आपको, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, आपको सेपरेट एंट्री नहीं करना, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा सर, एक बार क्विकली बता दो। एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10, देन लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू 12% डिवेंचर 100, टू प्रीमियम डिवेंचर कितना 10। सिंपल, जैसे हम एंट्री करते हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, ड्यू एंट्री करना है फिर से रिडेम्पशन का। तो रिडेम्पशन करते हैं हम लोग, क्या प्रॉमिस किया डिवेंचर को पे करने का है, एक तो 100 रुपीज देना पड़ेगा इन द डिवेंचर, जो मेरा लाइबिलिटी था, जस्ट लाइक द प्रीवियस एंड द प्रीमियम अमाउंट। तो ये दोनों अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज फाइन, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया रिगार्डिंग रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे डिवेंचर रिडेम्पशन हो सकता है, ठीक है। और दो छोटा छोटा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आता नहीं है, फिर भी मैं करा दूंगा, ठीक है। और एक बात, जो डिस्काउंट देता ना, डिस्काउंट और ये जो लॉस हुआ है, ये जो डिस्काउंट या जो लॉस हुआ है, इन दोनों को राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का मतलब क्या, आपका लॉस हो गया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, तो राइट ऑफ किससे करेंगे, आउट ऑफ माय कैपिटल रिसिप्ट। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए आपको इसको कैपिटल रिसिप्ट से राइट ऑफ करना। और बहुत छोटा एक टॉपिक है, वो मैं आपका और एक छोटा वीडियो में दे दूंगा, ये मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ, आज रात के अंदर में आप लोग डिवेंचर कंप्लीट कर लो, ठीक है। आपके पास आज एग्जाम का 5 डेज था ना हम लोगों के पास बंद, तो आज सेकंड डे है, संडे कल चला गया, आज मंडे है, राइट। अभी आपको पास 3 दिन और है, ठीक है। कल का दिन कोर्स कंप्लीट कीजिए पूरा अच्छी तरह से, 2 दिन पूरा अच्छी तरह से रिवीजन और सैंपल वर्क्स करके प्रिपरेशन अच्छे, ठीक है। तो अभी कुछ डाउट है तुरंत बोल दो, ठीक है बेटा, चलो।